जय हिंद साथियों, साइंस क्रेज क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप लोग के स्वागत करते हैं। आप लोग ने हमें पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज के क्लास में देखेंगे द ह्यूमन हार्ट्स यानी मानव हृदय के बारे में, और वह हृदय के आंतरिक संरचना के बारे में, यानी किस तरह से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, रक्त होता है, उसमें कौन कौन सी क्रिया संपन्न होती है और कौन सी क्रिया के लिए क्या जिम्मेदार होता है। यह 10th क्लास से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन इससे आ सकता है, एक संभावना है। लेकिन 10th क्लास के लिए बेहद ही फायदेमंद है, एकदम रिवाइटर की तरह काम करेगा, जड़ को कमजोरी नहीं होने देगा अगर इसको आप जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम मोटा मोटी जान लेते हैं कि हृदय होता क्या है। मानव के शरीर में पाए जाने वाला एक अत्यंत कोमल सी रचना है। मानव के शरीर में पाए जाने वाले अत्यंत एक कोमल सी रचना है। मानव के शरीर में पाए जाने वाले अत्यंत कोमल सी रचना है जो एक शंक्वाकार होता है, और यह एक पंप की तरह कार्य करता है, यानी फैलने और सिकुड़ने में ये काम करता है। जैसे अगर हम ऐसे करके सांस लेते हैं तो ये फैल जाता है, और छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाता है। ये सब घटनाएं सब इन्हीं से रिलेटेड है। तो ये था। अब देखेंगे कि इसमें 2 गो आलिंद होता है और 2 गो निलय होता है। ऊपर हो गया आलिंद और नीचे हो गया निलय। मानव का जो हार्ट्स होता है, हृदय होता है, वो 4 भागों में बट जाता है। 2 गो आलिंद हो जाता है और 2 गो निलय हो जाता है। इट मींस ऊपर वाला को हम आलिंद कहते हैं और नीचे वाला को निलय कहते हैं, और बीच में एक होता है दीवार। उस दीवार को हम लोग बोलते हैं, आप लोग के बता दे यहाँ पे, अंतरक आलिंद भित्ति, जो ये सेप्टम की तरह काम करता है। एक 5 इंचिया दीवार लग जाता है, और यह दीवार से 4 खंड में हमारा हृदय, 2 खंड में, और फिर 2 गो ये द्विदलीय का पार्ट होती है, दलीय का पार्ट मिलके 4 खंड में इस हृदय को बांट देता है, जिससे सारी क्रियाएं यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेवल का कैसे कैसे बनता है उसको हम जानेंगे। इसमें आप लोग सबसे पहले जाने कि अगर हृदय संकुंचन कर रहा है, क्या कर रहा है, संकुंचन कर रहा है, तो वह कहलाएगा सिस्टोल, और अगर शिथिलन कर रहा है तो वह कहलाएगा डायस्टोल। यानी हृदय का संकुंचन करना सिस्टोल कहलाता है। हृदय का फैलाव होना, जैसे ऐसे आप सांस लिए फैल गया, तो ये कहलाया सिस्टोल। क्या कहलाया, सिस्टोल। जैसे आप लोग कोई त्योहार में, बर्थडे वगैरह में बैलून फुलाते हैं, तो बैलून फूल रहा है तो वह फूलने की प्रक्रिया सिस्टोल कहलाया, इट मीन संकुंचन कहलाया। और वह बैलून अगर आप पचका रहे हैं, यानी धीरे धीरे हवा निकल रहा है, तो वह कहलाएगा डायस्टोल। यानी शिथिलन होने की प्रक्रिया, सिकुड़ने की प्रक्रिया डायस्टोल कहलाएगा, और फैलने की प्रक्रिया सिस्टोल कहलाएगा। यहां से एक पल्स उत्पन्न होता है, धक 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 करते रहता है, जो 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार, और 1 सेकेंड में लगभग 0.0 कुछ सेकेंड कितना बार करता है, लेकिन आप याद रखिए 1 मिनट में लगभग 72 बार ये धड़कता है। अब देखेंगे इसके आगे यहाँ से जो एक पल्स उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, पल्स एक प्रकार के जो होता है वो पेस मेकर उत्पन्न करता है। जैसे क्वेश्चन आता है, पेस मेकर शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो पेस मेकर हमारे शरीर के किस भाग से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। इसी पेस मेकर में स्थित रहता है ऐसे नोड, जहां से पल्स उत्पन्न होता है, जहां से ये धक धक उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एस ए नोड कहते हैं।
अब उसी प्रकार से इसको अगर जांच करना है, जैसे आप नाम सुनेंगे एमआरआई, ईईजी, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, ये सब नाम सुने होंगे। तो अगर इसको पूर्ण रूप से जांचना है तो उसको लिए हमारे बॉडी का, हमारे हृदय का ईसीजी करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी करवा के जांच करना रहता है कि हमारे हृदय में कहां पे नुकसान है। यह ईसीजी का संबंध किससे है? तो यह ईसीजी का संबंध हृदय से है। किससे है? हृदय से है। अब देखेंगे कि इसका रक्तचाप क्या होता है और यह रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। यानी प्राकुंचन कहे यानी सिस्टोल कहे तो 120 बताइएगा, अगर डायस्टोल कहे तो 80 बताइएगा। यानी मानव के रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो 120/80 mmHg होता है। इस रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मैनोमीटर का उपयोग करते हैं, जो अगर आपके पास बायोलॉजी किताब होगा तो आप पेज नंबर निकाल के इसको देख सकते हैं। देखिए ये वाला फिगर अगर आप देख रहे होंगे तो इसी का नाम है, ये क्या बोलते हैं, स्फिग्मैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मैनोमीटर, जो डॉक्टर लोग यहाँ पे लगाते हैं और हवा की तरह डालते हैं, उसमें एक पारा होता है, वो ऊपर नीचे जाता है। वही ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने वाला यंत्र को स्फिग्मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है, जो मानव का औसतन रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे मुख्य पॉइंट, जिसका नाम है, सबसे पहले जानेंगे ऊपर वाला को हम लोग बोल देते हैं दायां आलिंद इधर हो गया। जैसे अगर हम ऐसे खड़ा होते हैं तो आप हमें देख रहे हैं यहाँ पे हमारा हट्स है, ये दोनों पसलियां के बीचों बीच में। तो इधर वाला, ऊपर वाला, ये वाला भाग हो गया मेरा दायां आलिंद और ये वाला हो गया मेरा बायां निलय। तो ऊपर वाला हो गया आलिंद और नीचे वाला हो गया निलय। तो ये जो है ये हो गया दायां आलिंद और ये हो गया इधर बायां वो आलिंद हो गया, ये निलय हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हो गया आलिंद, ठीक था। अब यहाँ पे देखेंगे दायां निलय, तो यहाँ पे हो गया बायां निलय। इसी को कहा जाता है ह्यूमन हार्ट्स। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने खंड होते हैं? तो ये 4 खंड, 2 गो आलिंद और 2 गो निलय, ये सेप्टम दीवार हो गया और यहाँ पे द्विदलीय कपाट और यहाँ पे त्रिदलीय कपाट। तो अब ये दोनों तो आलिंद और निलय के बारे में आप जान गए होंगे कि 4 खंड होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे धमनी और शिरा के बारे में, जो बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब धमनी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, जिसको हम धमनियां भी कहते हैं। ये धमनियां क्या करता है, हमारे हृदय से प्रत्येक भाग तक शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनित रक्त को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसका नाम है धमनी। क्या नाम है? हमारे हृदय से प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजनित रक्त को पहुंचाने का काम जो करता है, उस भाग का क्या नाम है? तो उस भाग का नाम है धमनी। और इसी तरह एक है जिसका नाम है शिराएं। क्या नाम है? शिराएं। यह शिराएं से क्या होता है, प्रत्येक भाग से अशुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाने का काम करता है, उसको हम कहते हैं शिरा। तो ये बात आप लोग एकदम कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। जो धमनी है ये प्रत्येक कोशिकाओं तक बाल और नाखून को छोड़कर एक भाग तक शुद्ध ब्लड को, ऑक्सीजनित रक्त को पहुंचाने का जो काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? धमनी कहते हैं। और जो पूरे बॉडी का
कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सीजनित ना होके कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है, उसको सब कलेक्ट करके फेफड़े से हृदय में पहुंचाने का काम करता है। उस भाग का नाम है सीरा। लेकिन कुछ कुछ अपवाद में है, जैसे यहाँ पे फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिराएं हैं। अब यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे आप डायरेक्शन देख रहे होंगे, ये वाले, ये डायरेक्शन यहाँ से देखिएगा, ये सीरा लाने का काम किया और ये ले जाने का काम किया। फुफ्फुस धमनी का काम है अपवाद में अशुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय की ओर ले जाता है। अशुद्ध रक्त को क्या करता है, फेफड़े से हृदय की ओर ले जाता है। और सीरा जो होता है, फुफ्फुस शिराएं, जो शुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े की ओर ले जाता है। ये मतलब क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा अपवाद में पाया जाता है जो अशुद्ध रक्तों का ये परिवहन करता है। तो अशुद्ध रक्त हो जाएगा फुफ्फुस धमनी और शुद्ध रक्त हो जाएगा फुफ्फुस शिराएं। अब देखते हैं यहाँ पे अर्धचंद्राकार वलय है, जो कपाट है, जो जब हम सांस लेते हैं और सांस लेने के दौरान यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं त्रिदलीय कपाट और इधर है द्विदलीय कपाट। अगर हम सांस लिए, इस तरह से सांस लिए, तो ये कपाट होता है जो खुल जाता है और खुलने के बाद जितना भी प्योर रक्त है वो चला जाता है नीचे, यानी नीचे कहने का मतलब बायां अलिंद, और ये इधर बायां नीलाई की ओर चला जाता है और यहाँ से फिर कार्य करता है, ये खुल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, किधर गया, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा। यहाँ से फिर ये देखिएगा, ये वाला भाग जो दर्शाता है, यहाँ से फिर ब्लड ले जाने का काम करता है, शुद्धिकरण वो कर देता है और फिर ब्लड हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तक जो पहुंचाने का काम करता है वो धमनियां करता है, और अशुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लाने का जो काम करता है वो सीरा करता है। समझ में आया? तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोग के बताए। ये जो हृदय का ये वाला जो दीवार है, ये प्रीकॉर्डियल झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। ये वाला जो आप दीवार देख रहे हैं, ये प्रीकॉर्डियल झिल्ली से घिरा होता है, और नीचे की अपेक्षा ऊपर वाला हल्का क्या होता है, छोटा होता है। और यह क्या कार्य करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, पंप की भांति काम करता है, रक्त को धक्का देता है और धक्का देकर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य इसी हृदय का है। तो आप लोग इसको देखें, और इसको में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप याद रखिएगा तो ये ज्यादातर बिहार बोर्ड के लिए जो यहाँ पे हम बताएं कि ईसीजी का उपयोग हृदय के जांच के लिए किया जाता है। पेसमेकर एसे नोड का संबंध हृदय से है। संकुंचन का मतलब सिस्टोल हुआ, शिथिलन का मतलब डायस्टोल हुआ। मानव का जो प्राकुंचन दाब है 120 mmHg है, और ये क्या बोलते हैं, सिस्टोल जो है 80 mmHg है। तो ये सब, अब ये mmHg जो आप लोग के बता रहे हैं, ये मापता है जब ये क्या स्फिग्मैनोमीटर, उसके द्वारा ये दर्शाया जाता है कि इसमें कितना पल्स रेटिंग चल रहा है। तो आप लोग इसको देखें एक बार, इसको स्क्रीनशॉट लेकर नाम लिख सकते हैं, या आपका बुक में भी होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो ये था मेरा समझाने का कुछ तौर तरीका। अगर इस वीडियो से आप थोड़ा बहुत सीख मिलता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतना कम समय में आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को हम धन्यवाद करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसी आगे सिलसिले के साथ। ये थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक था, उसको हम बता दिए, फिर वही ये क्या कौन सा चैप्टर था, श्वसन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो